नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी प्रोसेस की और रिज़ल्ट की। आज हम बात करने वाले हैं, अगर कोई प्रोसेस फॉलो करना है, मतलब अगर हम ट्रेडिंग करने की शुरुआत करते हैं तो हमको सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए रहता है। ट्रेडिंग हम करते हैं चार्ट पर देख के, ठीक है। अब हम चार्ट पर देख के ट्रेडिंग करते हैं तो हमको सबसे पहले, अगर हमको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है या हमको हाई प्रोबेबिलिटी हमारे जो ट्रेड है वो मिले, उसके लिए हमारे पास सबसे पहले होना ज़रूरी है हमारी एज, ठीक है। मतलब एज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एज किसी इंडिकेटर के बेसिस पे भी हो सकती है और बिना इंडिकेटर के बेसिस पे भी हो सकती है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम ना कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल करें और ये ज़रूरी भी नहीं है कि ना करें। मतलब अगर मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूँ कि अगर हम मान लीजिए कि 50 ये में है, अगर प्राइस उसके ऊपर जाता है तो हम ट्रेडिंग के लिए हम करते हैं एंट्री, ठीक है ना। लेकिन जो ना, अगर वो ट्रेडिंग जब हम करने बैठते हैं और 50 ईएमए के आसपास प्राइस आता है, तब की कंडीशन जो रहती है, वहाँ दो कंडीशन होती है। पहली तो हमारा इमोशंस है ना हमारे क्रिएट होने लगते हैं प्राइस के फ्लक्चुएशन को देख के। दूसरी बात है, ये सब चीज़ें होती इसलिए क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। अब वो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? तो कॉन्फिडेंस आने के लिए ना, जो हमारी एज है उसका हमारा बैक टेस्टिंग होना ज़रूरी है। मतलब अगर जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है ना, स्टॉक का नाम नहीं लेंगे लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो वहाँ पर मान लीजिए कि हमारा, हम ये सोचते हैं कि यार यहाँ पर बार बार ये इस 50 EMA के एग्जाम्पल ही ले रहे हैं कि ऊपर जाता है और वॉल्यूम के साथ जाता है, तो वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है या उसका प्राइस आगे फर्दर मूव करता है, ठीक है। अब ये ऐसा हो कितनी बार रहा है, पहली बात तो ये डाटा या तो हम मैन्युअली पूरा डाटा जो है चेक करें कि वाकई में जो हम हमारी जो एज है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है सक्सेस की, ठीक है। आ, तो वो बैक टेस्टेड डाटा है ना होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास, और कम से कम 100 डेज का होना तो चाहिए ही, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारे पास जितना सैंपल साइज ज़्यादा होगा ना, उतना ज़्यादा हमारा डिसीजन, उसका जो रिजल्ट है ना, वो हमको ये बताएगा कि यार है ना, जैसे मान लो कि 100 दिनों का हमने उसको चेक किया, ठीक है। अब जो है 100 दिनों के बाद में जो है वो, मान लीजिए कि 30 दिन तो वो बना ही नहीं, 70 दिन बना। 70 दिन में भी ऐसा रहेगा कि वो प्राइस वहां पे आएगा 50 EMA पे और नीचे चला जाएगा, है ना। मतलब जो फेक ब्रेकआउट बोलते हैं ना, उस तरह का कुछ वो कैंडल बनेगी भी लेकिन अपोजिट हो जाएगा। तो वो बैक टेस्टिंग के थ्रू हमको क्लियर हो जाएगा कि ये जो स्ट्रेटेजी है या जो हमारा जो प्लान है वो कैस किस तरह लाइव मार्केट में काम कर सकता है। देखिए, ये तो क्या हो गया कि एक है ना डाटा बेसिस चीज़ हो गई। इससे हमको ये पता लग जाएगा कि जो हमारी स्ट्रेटेजी है या जो हमारा प्लान है या जो हमारी एज जो है ना, वो उसकी प्रोबेबिलिटी, सक्सेस प्रोबेबिलिटी है कितनी। मतलब अगर, और कम से कम ये मान के चलिए, अगर हम जैसे ऐसे देखते हैं तो मान लो कि एक एक ट्रेड हुआ और 70 ट्रेड होते हैं, तो 70 ट्रेड में अब हम ये देखेंगे कि यार इसमें ब्रोकरेज कितना लगा, वो भी देखना जरूरी है क्योंकि कैलकुलेशन में हमको सारी चीज़ कंसिडर करके चलनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि
कितना परसेंटेज मैक्सिमम गया और कितना परसेंटेज जो है हमारा स्टॉप लॉस, जैसे मान लो कि 100 रुपये का स्टॉक है ना, वो 100 के पास आया और उसका 105 तक गया, और नीचे की तरफ अब हमने 95 का स्टॉप लॉस लगा रखा। तो हमको ये देखना है कि वो 95 स्टॉप लॉस हिट तो होगा, लेकिन उससे पहले ना वो आके किस पॉइंट से आके वो रिवर्स हो जाता है, वो हमको सारा कुछ डाटा में दिख जाएगा, एक एक चीज़ हमको डाटा में दिख जाएगी। तो हमारा जो है ये अगर बैक टेस्टिंग अगर ठीक होगा, समझ लीजिए 51% तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, अदरवाइज तो फिर वो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा जब हम लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे। तो हमारी जो एज है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि हमारा मैकेनिकल ट्रेडिंग प्लान, जिसकी मैंने बात की है, तो मैकेनिकल ट्रेडिंग प्लान एक्चुअल में वो होता क्या है, देखिए हमने कोई एज डिसाइड की है ना, उसको बैक टेस्ट किया, उसके रिजल्ट हमारे हम जैसा चाहते हैं उसी के हिसाब से वो बैक टेस्टिंग में हमको जो है रिजल्ट आया, ठीक है। और अब उस रिजल्ट को हमको मार्केट में अप्लाई, उस एज को हमको मार्केट में अप्लाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ बैक टेस्टेड डाटा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर समस्या क्या आएगी, समस्या ये आएगी कि अब हमारे पास एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ प्योरली मैकेनिकल ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। अब मैकेनिकल ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, हमको कहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है, वो हमारे पास बिल्कुल लिखा हुआ होना चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड परसेंटेज कितना रहेगा, दूसरी बात है कि हमारी क्वांटिटी, हमारी पोजीशन साइज कितनी रहेगी, और जो है अब हमको उसके लिए चेकलिस्ट तैयार करनी है। वो चेकलिस्ट तैयार करनी है, वो इसलिए करनी है बिकॉज हम जब ट्रेडिंग में करें ना, तब वो जो है एज जब हमारी कंफर्म हुई, हमारा पूरा कंफर्मेशन हो गया, तो हम उसको टिक करते जाएंगे। जैसे कि वॉल्यूम, जैसे हम मान के चल रहे हैं कि हाँ अगर हम 50 EMA की बात कर रहे हैं तो 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग होगी किसी कैंडल की, बुलिश कैंडल की होगी वो, उसके साथ साथ क्या होगा साइमल्टेनियसली वॉल्यूम में भी 20 SMA, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो 20 SMA के ऊपर वॉल्यूम गया तो हमारी वो एज हो गई, ठीक है। तो अगर हमारी चेकलिस्ट में क्या क्या रहेगा कि ये स्टॉक है, ठीक है ना, स्टॉक का नाम। दूसरा जो है कि EMA के ऊपर गया तो हमारा टिक मार्क, और वॉल्यूम पे गया, वॉल्यूम क्रॉस किया 20 SMA के ऊपर, उस पर टिक मार्क, और अगर आप कोई इंडिकेटर्स और लगाते हैं तो उसके लिए टिक मार्क। उसके बाद में वो जो है वहाँ पे इस तरह से हमको काम करने में सबसे बड़ा एक बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो ऐसे काम करने में ना हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि हमारा ना इमोशन कंट्रोल में रहते हैं, बिकॉज ऑफ हम टोटली ना इमोशन बेसिस पे नहीं, वहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो ध्यान है ना हमारा, वो पूरा चेकलिस्ट पे रहेगा। मतलब हमारा मैकेनिकल ट्रेडिंग प्लान जो है, हमारा चेकलिस्ट है, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली हमारा पूरा प्लान रहेगा, उसी के हिसाब से हम काम करेंगे, और उसी के हिसाब से जो है स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर पोजीशन में हम हैं और ऊपर ऊपर की ओर जा रहा है तो दैट मीन्स हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे और वहाँ पे जाके करेंगे। अगर प्रॉफिट बुक होता है तो ठीक है, मतलब टारगेट हिट होता है तो ठीक है, अदरवाइज हमने जो स्टॉप लॉस है हम ऊपर ऊपर लेते गए, उसको ट्रेल किया तो वो स्टॉप लॉस होगा। तो हमारा क्या है कि लॉसेस जो होगा ना वो कम हो जाएगा, मतलब जितना लॉसेस ओवरऑल जो लॉस की प्रोबेबिलिटी है वो हमारी हो जाएगी कम। तो अब ऐसा करने से हमारे पास में क्या होगा कि जब हम बार बार ये चीज़ करते जाएंगे रिपीटेशन में, तो हमारे माइंड जो है ना उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए जो है आदत हो जाएगी उसको, और आदत हो जाएगी तो इन द सेंस फिर बाद में क्या होगा कि जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो जब हम चार्ट को देखेंगे तो हमारा जो माइंड है ना वो उसी चीज़ को सर्च करेगा
जो हमारा ट्रेडिंग जो हमने हमारा जो एज है, जो हमारा बैक टेस्टेड एज है, वो उसी को सर्च करेगा। तो उसी को सर्च करने के बाद में क्या होगा कि जब वो सर्च होगा तो अपने आप ही ना हमारा माइंड और हमारी आई जो है सिंक्रोनाइज होके हमको वो चीज़ें बता देगी कि यार, और ऑब्वियस सी बात है चार्ट पे हमको दिखेगा भी। और कई बार ऐसी कंडीशन आएगी कि यार वो दिख तो रहा है, लेकिन है ना आपका माइंड है ना उस चीज़ के लिए बोलेगा नहीं कि यार है ना मतलब उस समय ये कह लीजिए कि है ना आपको इजाज़त नहीं मिलेगी अपने आप की ओर से कि यार है ना एंट्री करनी चाहिए या मुझे एंट्री लेनी चाहिए। और कई बार ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशन भी सामने आएगी कि आपने एंट्री ले ली और आपने टारगेट भी रख दिया, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए बिकॉज ऑफ इससे ऊपर का ये जो है यहाँ पे आके प्राइस है ना एक जगह आके अटक रहा है और मुझे नहीं लग रहा फिलहाल कि इसके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इस तरह की सिचुएशन भी आएगी। कई बार इस तरह की सिचुएशन आएगी कि यार लॉस हो रहा है और मतलब लॉस हो रहा है इन द सेंस हमारा जो है स्टॉप लॉस की तरफ जो लगा के रखा है स्टॉप लॉस उस तरफ प्राइस जाने लग गया। तो कई बार ऐसा होगा कि है ना लगेगा कि यार है ना यहाँ पे ही बीच में ही इसको काट दिया जाए बिकॉज ऑफ बहुत इंटेंसिटी हाई है फॉलिंग की। तो वहाँ पे भी उस कंडीशन में भी हमको हमारी बैक जो है हमारे पास जो बैक टेस्टेड डाटा के बेसिस पे हमारा जो एज है ना वो उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारा जो माइंडसेट सेट हो चुका होगा ना, तो वो चीज़ें हमारी एक सिंक्रोनाइज वे में काम करने लगेगी और हमारा वो प्रॉफिट की जो है परसेंटेज बढ़ने लगेगा। प्रॉफिट का परसेंटेज भी बढ़ने लगेगा इन और एज वेल एज हमारा फोकस भी बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ क्या है कि जब हम ये काम रिपीटेशन में करेंगे ना तो हमारा ध्यान है ना दूसरी तरफ जाएगा नहीं और बार बार माइंड और आइज़ जो है ना, आइज़ हमारी आंखें वो उसी चीज़ को बार बार तलाशेगी और जहाँ भी जिस भी स्टॉक में उस तरह का उस तरह की सिचुएशन होगी तब जो है वो स्थिति बनेगी हमारी एंट्री की। तो इस ये जो चीज़ है ना जो एज है वो हमारी ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कई कई सारे लोग रहते हैं। देखो सेबी का जो डाटा है वो 90% ये बताता है कि यार लॉसेस करते हैं। लॉसेस करने का कारण क्या होता है, एक ये लॉसेस का कारण भी होता है कि कोई एज ही नहीं, कभी भी बाय कर लिया कभी भी सेल कर दिया, किसी न्यूज़ देख के कर दिया, किसी टेलीग्राम टिप्स की से कर दिया या किसी दोस्त के टिप्स से कर दिया। इस तरह से जो है हमारा अगर अन बिल्कुल वैसा रहेगा ना, कहिएगा कि कोई प्लान ही नहीं है बिल्कुल, हम कभी भी कुछ भी काम करे जा रहे हैं तो एक जो कहना चाहिए कंसिस्टेंसी बनेगी नहीं हमारी। और कंसिस्टेंसी तभी बनेगी जब हमारे पास एक तरह का फुल प्रूफ प्लान होगा, बुलेट प्रूफ माइंडसेट होगा उस काम को करने के लिए। तो ये माइंडसेट तभी तैयार होगा जब धीरे धीरे करके हम उस एज को टेस्ट करेंगे। और लाइव मार्केट में टेस्ट करना, खुद से टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ एल्गो में डाल दें वो एक अलग चीज़ है, बट खुद से टेस्ट करना ज़रूरी है। और वो क्या है कि खुद के अलावा तो दूसरा कोई कर नहीं पाएगा। आप मतलब किसी को भी, मुझे भी अगर मेरी जो एज है तो अगर मुझे टेस्ट करना खुद को पड़ा पहले तो वही है कि बैक टेस्टिंग वाला जो डाटा आप कलेक्ट करोगे, फिर सारा जो है उस पर होमवर्क करोगे, उस बेसिस पे फिर आप प्लान करोगे ट्रेडिंग के लिए, पोजीशन साइजेस आप मिनिमम रख के चलोगे बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे ना ये चीज़ें जो है बहुत मायने रखेगी हमारी ट्रेडिंग में। तो एज इसीलिए होना बहुत ज़रूरी है। बिना अगर कोई एज नहीं है ना तो मेरी राय में मतलब उस ट्रेडिंग करना ना मूर्खता होती है बिकॉज ऑफ, क्योंकि रैंडमली कुछ भी काम करे जाएंगे तो ऐसे थोड़ी ना काम चलने वाला है। और न तो कंसिस्टेंसी बनेगी, ना डिसिप्लिन आएगा, ना प्रॉफिट होगा। और मतलब समझिए कि आपका जो है ना माइंड माइंड भी डिस्टर्ब होता रहेगा बार बार, क्योंकि एक प्रोसेस ही नहीं है आपके पास में अगर कोई काम को करने की। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी ये बताया था कि जिस तरह से जो है ना वॉशिंग मशीन का मैंने एग्जांपल दिया था, तो वही बात होती है कि अगर आप धीरे धीरे करके ना वो जो है डाटा जो है, जो आपका प्रोसेस है, जो आप रेगुलर उस एज को लेके काम कर रहे हो, तो वो है ना डाटा जो है ना आपके माइंड में स्टोर होगा धीरे धीरे करके। और वो मार्केट की कंडीशन, क्योंकि आप जो भी देखते हैं सुनते हैं सारा कुछ होता है हमारे पास रिकॉर्ड, और उसी बेसिस पे ना हमारा
सिस्टम रन होता है और वही जो इमोशंस हैं जो उस बेसिस पे क्रिएट होते हैं, उन सिचुएशंस के बेसिस पे क्रिएट होते हैं, वही हमारे ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होते हैं और वही रिफ्लेक्शन जो है ना हमारा पीएनएल में दिखाई देता है। कंसिस्टेंसी भी नहीं बनती। तो देखना ये जरूरी है कि यार, और देखना इन द सेंस, और ये समझना ये जरूरी है कि यार एज का इम्पोर्टेंस क्या है। और अगर एज अगर हमारे पास है तो ये मान के चलिए कि हम जो है उस फील्ड में या ट्रेडिंग की फील्ड में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर एज नहीं है ना तो फिर मान के चलिए कि हमारा कुछ भी अभी शुरुआत तक नहीं हुई है। तो मेरा मानना ये है कि है ना, अगर आपके पास एज नहीं है तो आप ढूंढिए स्ट्रेटेजी, उसको बनाइए। और देखिए क्या होता है कि अगर चार्ट पे ना 10 तरह के इंडिकेटर लगा के काम नहीं बनता, क्योंकि बिकॉज ऑफ आपका जो है ना माइंड और आपकी जो आइज है ना, एक जितना जो कम चीज़ें देखेगी ना उतना ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी और उतना डिसीजन जो है उसमें एक्यूरेसी रहेगी। अगर कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बायस नहीं होगा माइंड की तरफ से, ये नहीं रहेगा कि यार अभी क्या करूं, ऐसा करूं, नहीं, वो क्लियरिटी रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो तभी आएगी जब एक पर्टिकुलर एज होगा। तो आप अगर आपके पास एज नहीं है तो कृपया करके सबसे पहले तो एज फाइंड आउट कीजिए और उसको बैक टेस्ट कीजिए। ठीक है, बैठना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि किसी भी टिप देने वाले के या किसी टेलीग्राम के चैनल के या फिर किसी इन्फ्लुएंसर के या फिर न्यूज़ चैनल के भरोसे ट्रेडिंग नहीं होती है। क्लियरली मैं आपको बोलूँ, ट्रेडिंग करना है तो आपको खुद को करना पड़ेगा और खुद के भरोसे ही करना पड़ेगा। और उसके लिए ना मैंने जैसा बताया एज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये होती है एज की इम्पोर्टेंस। साथ में जो है मैकेनिकल ट्रेडिंग प्लान का जो इम्पोर्टेंस है वो भी मैंने बताया, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चेकलिस्ट होना हमारे पास ज़रूरी है जिस बेसिस पे अगर हमको काम करना है। देखिए उसको वैसे समझते हैं कि मान लो कि कोई डॉक्टर है, वो ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है, तो वहाँ पे क्या है कि जो ऑपरेशन थिएटर में जो इंस्ट्रूमेंट्स है जो वो इस्तेमाल करते हैं, उस यूज़ करते हैं, उसकी चेकलिस्ट होती है कि हाँ ये है, ये है, ये है, ये है, इस तरह से वो पूरी एक चेकलिस्ट होती है। तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस रहता है उसका। हमारे पास वो एसओपी है क्या, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है क्या उस चीज़ को करने के लिए, उस चीज़ को मतलब ट्रेडिंग करने के लिए। आई थिंक बहुत से जो देख रहे हैं वो, मेरे को नहीं लगता है कि उन्होंने इस तरह से कभी सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो वो होना बहुत ज़रूरी है। वो एक प्रोसीजर होना चाहिए हमारे पास कि हमको कब क्या करना है और क्यों करना है, वो हमको क्लियरली पता होना चाहिए। जब सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर होंगी, हमारे पास वो मैकेनिकल ट्रेडिंग प्लान होगा, हमारे पास वो चेकलिस्ट होगा, तब ना हमारा डिसीजन मेकिंग और आसान हो जाएगा और हमारे इमोशंस जो है ना हम पर हावी नहीं होंगे। और जब हमारे इमोशंस हावी नहीं होंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है ना हमारे पीएनएल पे नहीं होगा। वो होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ हमारा जो है उस दिन का, उस समय का जो मार्केट का कंडीशन है, उसी बेसिस पे होगा। हमारी खुद की गलती की वजह से नहीं होगा। मतलब खुद की गलती मतलब जैसे क्या है कि हमारे इमोशंस हावी हो गए और उस बेसिस पे हमने डिसीजन लिए, या हमारा रिवेंज ट्रेडिंग हो गया उस तरीके से, या फिर हमारी ओवर ट्रेडिंग हो गई, वो चीज़ें नहीं होंगी। वहाँ पे स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहेगा एक कि यार स्पेसिफिक हमको इस समय एंट्री करनी है, जब ऐसी कंडीशन बनेगी, और इस समय हमको एंट्री एग्जिट करना है, या हमको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है और टारगेट को हमको ऊपर बढ़ाते हुए चलना है। वो मार्केट की कंडीशन के बेसिस पे हमको डिसीजन लेना होगा। तो ये बात है ना, हमारा जो माइंड है धीरे धीरे करके उसमें वो चीज़ें ना, डाटा पूरा जो प्रोसेस होने लग जाएगा, और वो हमारा आने वाले, अगर उसकी वो कंसिस्ट रहता है तो ना वो हमारे उसमें भी दिखने लगेगा और प्रॉफिटेबिलिटी की है ना प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और नहीं आई होगी तो मैं आगे और थोड़ा सा इसको डीपली क्लियर करूँगा कि कैसे करके किया जाता है। फिलहाल अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो कम से कम सबसे पहले वो तैयार करो।
सबसे पहले ट्रेडिंग आपकी जो है एज फाइंड आउट करो, स्ट्रेटेजी प्लान करो, बैक टेस्ट करो, और जो है उसका मैकेनिकल ट्रेडिंग प्लान बनाओ, चेकलिस्ट बनाओ, और उसके बाद में ही फिर ट्रेडिंग की शुरुआत करो। आई होप, मेरे को लगता है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी काफ़ी सारी, और बाकी हम आगे आने वाली वीडियो में भी इसको क्लियर करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।